अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बटन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं अवान स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त हमायूं अल्ताफ़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीतर की खुराक के बारे में और उसकी जो बीमारियां हैं उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी तीतर की ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर आपने एक वीडियो देखी, काफ़ी पजीराई हुई, आप लोगों ने देखी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी हौसला अफजाई हुई, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है अपनी तरफ से सही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है ताकि मैं आप लोगों की रहनुमाई कर सकूं। बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि तीतर की खुराक क्या होनी चाहिए। दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा कि उसकी खुराक क्या होनी चाहिए। हम लोग बात करें अगर तीतर की नस्लों के बारे में, तो मेन 3 नस्लें पाई जाती हैं। सिंधी तीतर होता है जिसे हम लोग दखनी तीतर भी कहते हैं। उसके अलावा ईरानी तीतर होता है। उसके अलावा जंगली तीतर होता है जिसे हम लोग देसी तीतर कहते हैं। ये 3 नस्लें जो है वो आम पाई जाती हैं, जो हमारे जो फार्मर हजरात हैं वो लोग रखते हैं। फार्मी तीतर वगैरह भी कह सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो है वो काला तीतर होता है। ठीक है, तो बस ये तीतरों की नस्लें होती हैं दोस्तों। तो आज हम तीतरों की खुराक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तीतरों की खुराक कैसे हम लोग जो है वो उनको दें। ठीक है, उनकी हिफाजत करें, उनको अच्छे तरीके के साथ वो माहौल दें जो वो खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं और खुश रहें। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपने इतना खर्चा कर दिया अपने परिंदों के ऊपर तो उनको जो है वो उनकी मुताबिक जो खुराक है वो देनी ज़रूरी होती है। तो इसके अलावा दोस्तों, इनकी जो ब्रीडिंग की खुराक है सर्दियों में, वैसे तो अभी मौसम जो फरवरी का आ चुका है और इसकी जो खुराक है, सबसे पहले हम खुराक की बात करेंगे। खुराक में इनको आप बाजरा दे सकते हैं, मूंग साबुत वो दे सकते हैं, कंगनी दे सकते हैं, गंदम वगैरह दे सकते हैं, भंग के बीज वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा घास में सब्ज़ चारे में लहसुन वगैरह दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं। तो उसके अलावा मटरों के जो मटर को छील के जो उसके जो दाने होते हैं उनको छोटा छोटा करके वो भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप इनको खिला सकते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स वगैरह कर लेते हैं छोटा छोटा बारीक करके, तो मिक्स भी दे सकते हैं और अलग-अलग भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रोटीन लेवल की कौन सी चीज़ ज़्यादा इनके लिए बेस्ट रहेगी। तो मेरे ख्याल से जो इनकी जो बेहतर खुराक है वो है मूंग की दाल, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 25 ग्राम जो है पर 100 ग्राम जो प्रोटीन लेवल है वो होता है। उसके अलावा बाजरे में 100 ग्राम के अंदर 11 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। कंगनी में भी इसी तरह 10 से 11 ग्राम जो है वो 100 ग्राम में प्रोटीन लेवल होता है। उसके अलावा गंदम में जो है वो 100 ग्राम में 13.2 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन मूंग की दाल में पाई जाती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको जो है प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। उनकी सेहत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है, वो चाहे भले इंसान हो या जानवर हो। तो दोस्तों, ये था आज का जो खुराक के ऊपर मैंने आपको वजाहत की कि कौन कौन सी आप उनको खुराक दे सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं दोस्तों। सबसे पहले तो उनको सर्दियों के अंदर उनको ढक के रखें, उनकी केजेस का जो है वो अच्छी तरीके के साथ जो है वो कवर करें ताकि उनको जो है वो ठंडी हवा डायरेक्ट ना पड़े, और उनको रोशनी का बंदोबस्त करें ताकि सुबह जो है वो उनको धूप भी मिले, क्योंकि धूप के अंदर जो है वो विटामिन डी होती है जिससे परिंदे हासिल करते हैं, उनके परों के अंदर चमक आती है। तो दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी बीमारी
अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपके जो प्यारे परिंदे हैं जिनको आप बहुत प्यार करते हैं वो बीमार हो जाएं, अगर बीमार हो जाते हैं तो कुछ अलामात मैं आपको बताऊंगा और उनकी जो वैक्सीनेशन है या उनकी जो मेडिसिन है मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। आप जो है वो लोकल मेडिकल स्टोर से यानी कि जो वेटनरी शॉप्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। दोस्तों ये एक बीमारी है जिसमें जो तीतर वगैरह जो होते हैं वो पर फैला के बैठ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो उस सूरत में आप जो है वो 3 मेडिसिन नोट कर लें। उसकी एक निशानी ये भी होती है कि पर भी फैला के बैठ जाएंगे और उनकी जो बीट वगैरह होती है यानी कि जो उनका क्या कहते हैं जो फजला होता है वो उसमें ग्रीनिश आ जाती है, ग्रीन ग्रीन जो है वो बीट वगैरह करते हैं। तो उसके अंदर जो है वो आपको मैं एक तीन मेडिसिन बताऊंगा। उनमें एक मेडिसिन है सिपोरेक्स, ठीक है, सिपोरेक्स। उसके अलावा पोलीमाइसिन है, उसके अलावा वेब्रामाइसिन है। ये 3 मेडिसिन हैं और इन तीनों को लेके थोड़ी थोड़ी मिकदार में, अगर इनकी कैप्सूल हैं, टैबलेट हैं, जो भी मिल जाती हैं बाज़ार से, उनको आपने तोड़ के छोटा छोटा बारीक वगैरह कर लेना है। अगर टैबलेट है तो, अगर आपको कैप्सूल वगैरह मिल जाते हैं तो कैप्सूल को खोल के उसके अंदर जो पाउडर होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, फिर इनको जो है वो आपने आटे के अंदर मिक्स करके थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोलियां जो है गूंदे हुए आटे में, ठीक है, उनको मिलाकर थोड़ी सी मिकदार में आप दे सकते हैं। उसके अलावा नाजरीन सांस की बीमारी होती है। अगर सांस की कोई बीमारी उनको लाक हो गई है, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, रेशा होता है, क्योंकि आजकल जो सर्दियों का ठंड का मौसम होता है, ठंडा पानी पी लेते हैं आपके परिंदे, तो उनको सांस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए जो है वो एथ्रोमाइसिन वो आप जो है वो आटे में मिलाकर उसको आप खिला दें, ठीक है। और उसके अलावा लकवा जो है ये भी एक बीमारी है। उसके लिए मैं आपको देसी नुस्खा ये बताता हूँ कि पुराना गुड़ ले लें, तकरीबन 1-2 साल 3 साल पुराना हो, जो यानी कि ज़्यादा पुराना होना चाहिए। उसे जो है वो आपने कूट के बिल्कुल बारीक कर लेना है, छोटा छोटा करके। उसके अलावा आपने थोड़ा सा लेना है शहद, खालस वाला शहद आपने थोड़ा सा लेना है और उसमें आपने मिलाकर एक यानी कि माजून टाइप बना लें। यानी कि थोड़ा सा शहद लेंगे आप, जो खालस वाला शहद होना चाहिए, छोटी मक्खी का हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खालस वाला आपको शहद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसको आपने गुड़ का जो पाउडर आपने बनाया है उसको कूट लें थोड़ा थोड़ा, तो आपने उसको बारीक बारीक पाउडर की शक्ल में जब आप मिक्स करेंगे तो ये एक मरहम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, माजून टाइप। वो आपने इनको खिलाना है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक देसी नुस्खा बताता हूँ। ज़्यादा जो है वो मेडिसिन जो है वो रखने की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है वो प्याज और लहसुन का कावा बना के ठंडा करके आप उनको पिलाएं। उसके अलावा अगर आप वैसे भी लहसुन के जमे 2-3 ले लें, उनको चॉप करने के बाद उनको आप डायरेक्टली खिला सकते हैं। ये कोई भी परिंदे हों उनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये एंटीबायोटिक का काम करती हैं, जरासीम कश का काम करती हैं। पेट के अंदर अगर कीड़े वगैरह भी होते हैं तो भी इस लहसुन वगैरह से मर जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके परिंदों की जो है वो कमज़ोरी हो गई है, लागरी हो गई है, वो चल फिर नहीं सकते, खाते पीते भी हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो फिर भी जो है वो नहीं करते, क्या कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी बीमारी की जो कमज़ोरी शक्ल इख्तियार कर लेती है। अगर बीमार आपका परिंदा रहता है और वो थोड़े से कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी से वो चल फिर नहीं सकता, तो उसमें आप जो है वो उसको ओवरीलैक्स आटे में गूंद कर आटे में मिलाकर आप उसे दे दें, ठीक है। ओवरीलैक्स एक एंटीबायोटिक होती है। या उसके अलावा आप जो है वो कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी दे दें जिससे उसके जरासीम वगैरह, जो जरासीमी अंदर जरासीम पैदा हो चुके हैं उसके पेट के अंदर या उसके जिस्म के अंदर, वो उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं पेट में कीड़े बन जाते हैं दोस्तों परिंदों की, तो उसमें आप डिवार्मिंग करें। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं परिंदों के पेट के कीड़ों की। अगर आपके परिंदों के यानी कि अगर आपके परिंदे जो है वो खाते पीते भी अच्छा खासा हैं लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहे, तो ग्रोथ
का मेन इशू ये होता है कि उनके पेट में जब कीड़े बन जाते हैं, जो खुराक वो खाते हैं परिंदे आपके, और उसको जो है वो कीड़े खा के बड़े हो जाते हैं, हो जाता है। तो इस सूरत में दोस्तों मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, क्योंकि उस सूरत में हमें डिवार्मिंग करनी पड़ती है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप जो है वो उसको लहसुन वगैरह के जवें देते रहें तो कीड़े वगैरह नहीं बनेंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि उसमें कीड़े वगैरह बन गए उसके पेट में और वो बिल्कुल दुबला पतला हो गया है और खाना पीना भी खाता है या फिर खाना पीना छोड़ भी देता है क्योंकि उसके पेट में दर्द वगैरह वो करते हैं, तो उस सूरत में आपने उसको डिवार्मिंग करनी होती है। डिवार्मिंग के लिए आप मेडिसिन जो है वो नोट कर लें, जेंटेल, ठीक है, ZENTEL, जिंटेल, ठीक है। ये जो है वो आपने 2 सीसी पानी के जो आप पोट होते हैं, बर्तन होते हैं जिसमें आप पानी वगैरह उनको रखते हैं, उसमें आपने 2 सीसी मिला के हल कर देनी है। और ये जो है वो हर 12 दिन के बाद आपने 12 से 15 दिनों के बाद आपने इनको डिवार्मिंग ज़रूर कर दिया करें। और दूसरी बात यह है कि जब ये मेडिसिन देनी हो तो खाली पेट हो, ताकि उनको प्यासा रख के, कोई भी मेडिसिन जब आप खिलाएंगे थोड़ा सा प्यासा रखेंगे तो वो फ़ौरन पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पानी को पिएंगे। और जब वो मेडिसिन अंदर चली जाएगी तो बस बल्ले बल्ले फिर तो जो है वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके परिंदे वगैरह। तो दोस्तों आज मैंने आपको खुराक के बारे में भी बताया कि इनकी खुराक क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन लेवल की भी हमने डिस्कस की, और उसके अलावा हमने बात की कि इनकी जो बीमारियां होती हैं उनके ऊपर जो है वो कैसे नज़रसानी रखी जाए। दोस्तों जब हम अपने परिंदे पालते हैं तो थोड़ी सी अगर हम लोग एक्स्ट्रा मेहनत कर लें, इनके ऊपर जो है वो इनको तफसील से डेली चेक करते रहें, इनकी क्या पोजीशन है, इनको सर्दी तो नहीं लगी हुई, इनके जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो चुका। तो इन चीज़ों की अगर इन अवामल के ऊपर अगर आप अमल पैरा होंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं इन चीज़ों की तो ज़रूर नफ़ा बख्श होगी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपके परिंदे जो है वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ आपके परिंदे हैप्पी रहें, खुश रहें। मुझे भी बहुत प्यार है परिंदों से और आपको भी होगा। इसलिए अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे रेड टैब आ रहा है सब्सक्राइब का, इसको आपने जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपकी कोई कास्ट नहीं लगने वाली, आपका कोई मतलब बिल नहीं आने वाला। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन फार्मिंग के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करता रहूँगा। सिर्फ आपके लिए ये चैनल बनाया है ताकि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप दुआओं में याद रखें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक वाले बटन पे आप जो है वो क्लिक भी कर दिया करें, और शेयर वाला बटन भी साथ ही होता है दोस्तों, इसे अपने आप फेसबुक वाले पेज पे शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी बहुत सारे फार्मर हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो इन चीज़ों के से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें जो इस फील्ड में नए हों, ताकि उनको बेहतरीन रहनुमाई हासिल हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त हुमायूं अल्ताफ़। अल्लाह हाफ़िज़।